हेलो प्यारे बच्चों, मैं ज्योति शर्मा फिर से स्वागत करती हूँ आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल टीचर्स अड्डा एमपी पर। और आज आपकी क्लास होने वाली है बेटा हमारी कक्षा 4 की गणित की क्लास नंबर 71, जिसमें मैं आपको सप्ताह तेरह का दिवस 3 कराऊंगी। तो दिवस 3 को शुरू करने से पहले बेटा जो बच्चे हमारे चैनल पर नए हैं या जिन्होंने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट से सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि आने वाली सारी वीडियोस आप तक पहुंच सकें। ठीक है, तो चलिए चलते हैं हम अपनी क्लास की तरफ आगे फटाफट से बिना देर करते हुए। तो सप्ताह तेरह का दिवस 3 चल रहा है हमारा और पाठ हमारा वही चल रहा है, दुनिया कुछ ऐसी दिखती है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं दुनिया कैसी दिखती है। पहला क्वेश्चन देखते हैं। निम्न वस्तुओं को यदि उनके आकार के क्रम में लगाया जाए तो निर्देशानुसार कौन सी वस्तुएं दिखेंगी। तो बेटा इसमें सबसे बड़ा क्या है? जग, उससे छोटा लोटा और सबसे छोटा गिलास। ठीक है, तो हमें ये देखना है इसमें जो क्वेश्चन कह रहा है वो क्वेश्चन करने हैं हमें। तो पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है? यदि बड़ी वस्तु के आगे खड़े होकर देखें, अगर मानो मैं यहाँ खड़ी हो जाऊँ इधर की साइड मुँह करके, तो मुझे क्या दिखेगा? जग तो मुझे दिखेगा ही नहीं, क्योंकि इससे तो मेरी पीठ हो रही है। तो बेटा मुझे सिर्फ लोटा दिखेगा। अब कुछ बच्चे सोच रहे होंगे मैम गिलास भी तो दिखेगा। नहीं बेटा, गिलास क्यों नहीं दिखेगा? क्योंकि गिलास लोटे से छोटा है, तो ये लोटे से ढक गया गिलास। ठीक है, जैसे अब मैं यहाँ पे गिलास बनाऊँ तो क्या, जब मैं यहाँ खड़ी रहूँगी तो मुझे लोटा ही दिखेगा, सिर्फ गिलास नहीं दिखेगा, क्योंकि गिलास छोटा है। ठीक है, तो यदि बड़ी वस्तु के आगे खड़े होकर देखें तो सिर्फ हमें क्या दिखेगा? लोटा दिखेगा। कि अगर मैं यहाँ खड़ी हो जाती हूँ तो मुझे सिर्फ लोटा दिखेगा, गिलास भी नहीं दिखेगा और जग भी नहीं दिखेगा। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन। यदि सबसे छोटी वस्तु के आगे खड़े होकर देखिए, अगर मैं यहाँ खड़ी हो जाऊँ तो इधर मुँह करके, तो बेटा ये गिलास तो मुझे दिखेगा ही नहीं, क्योंकि इससे तो मेरी पीठ हो रही है। लेकिन इसमें मुझे लोटा भी दिखेगा और जग भी दिखेगा। अब आप सोच रहे होंगे ऐसा क्यों, पहले तो सिर्फ लोटा ही दिखा था। ऐसा इसलिए बेटा क्योंकि लोटे से भी बड़ा जग है, तो जग इसके ऊपर तक दिखाई दे रहा है लोटे के, है ना। तो मुझे लोटा भी दिख रहा है और जग भी दिख रहा है, दोनों चीज़ें दिख रही हैं मुझे। ठीक है, पहले क्या था? पहले लोटे से छोटा था गिलास, इसलिए मुझे गिलास नहीं दिख रहा था, लेकिन इस बार लोटे से बड़ा है जग, तो जग दिखेगा। बड़ी चीज़ दिखेगी, छोटी चीज़ नहीं दिखती है ना। फिर तीसरा क्वेश्चन देखिए। यदि वस्तुओं को बगल में खड़े होकर देखिए, अगर यहाँ साइड में खड़े होकर देखें तो कौन सी चीज़ दिखेगी? फिर तो तीनों चीज़ दिखेंगी। जब साइड में से देखेंगे तो दिख जाएगी, साइड में से देखेंगे तो, है ना। चलिए, तो ये तीनों क्वेश्चन कर लिए। आई होप आप सबकी समझ में भी आ गए होंगे। ठीक है, अभी ऐसे और भी क्वेश्चन आएंगे तब हम आपको और अच्छे से समझाएंगे। ठीक है, चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। कक्षा के बच्चों को चित्रानुसार उनकी ऊंचाई के घटते क्रम में खड़ा करें। देखो सबसे बड़ा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, ये ऐसे करके छोटा है सबसे, इस तरीके से। तो बेटा सबसे बड़े बच्चे को क्या सभी बच्चे दिख रहे हैं जो पंक्ति में खड़े हैं? ये जो बड़ा बच्चा है, क्या इसे सारे बच्चे दिखाई दे रहे होंगे? हाँ दिखाई दे रहे होंगे। क्यों? क्योंकि ये सबसे लंबा है, इसलिए इसे सारे बच्चे दिखाई दे रहे होंगे। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन। सबसे छोटे बच्चे को कितने बच्चे दिख रहे हैं? देखो बेटा ये वाला जो बच्चा है ये कितने बच्चों को देख सकता है? तो बेटा ये सिर्फ अपने सामने वाले को देख सकता है। क्यों? क्योंकि इसे ना तो ये दिखाई देगा ना ये दिखाई देगा। ठीक है, क्योंकि ये तो इस दिखाई दे रहा है, सबसे छोटा है। ठीक है, तो इसे एक बच्चा दिख रहा है अपने सामने वाला। तीसरा क्वेश्चन। लाइन में खड़े बच्चों में से चौथा बच्चा अपने दोनों तरफ आगे या पीछे कितने बच्चों को स्पष्ट देख रहा है? ये जो चौथा बच्चा है ना, वो ये पूछ रहा है कि जो चौथा बच्चा है ये अपने पीछे और आगे कितने बच्चों को देख रहा है। तो बेटा पीछे तो इसके बच्चे हैं ही नहीं, आगे ये एक ही बच्चे को देख पा रहा है। ठीक है, क्योंकि आगे इसलिए देख पा रहा है क्योंकि ये छोटा है, इसे सामने वाला दिख जाए वही बहुत है। ठीक है, तो हम क्या लिखेंगे? एक बच्चा। ठीक है बेटा, आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। इन वृक्षों की श्रृंखला को ध्यान से देखें, मैं निम्न प्रश्नों के उत्तर दें। ये बेटा सबसे बड़ा वृक्ष है, ये उससे छोटा, ये उससे छोटा, इस तरीके से। ठीक है, तो क्वेश्चन के आंसर देने हैं। पहला, सबसे बड़े वृक्ष के सामने खड़े होकर देखने पर कितने वृक्ष दिखेंगे? अब बेटा देखो, जैसे मैं यहाँ खड़ी हूँ, इस देखा ना, सबसे बड़े वृक्ष के सामने खड़े हो जाओ, मैं इसके सामने खड़ी हूँ यहाँ। ठीक है, और इधर की साइड मेरा मुंह है,
मैं यहाँ खड़ी हूँ इस तरफ, इधर की साइड मेरा मुँह है। तो बेटा मुझे ये वाला पेड़ तो दिखेगा ही नहीं, क्योंकि इससे तो मेरी पीठ हो रही है। तो मुझे कौन सा पेड़ दिखेगा? सामने वाला, ये वाला। क्या मुझे ये वाला पेड़ भी दिखेगा? नहीं, क्योंकि बेटा ये पेड़ बड़ा है और ये पेड़ छोटा है, तो ये वाला छोटा वाला पेड़ तो इससे दुपक गया, तो ये तो मुझे दिखाई नहीं देगा। तो मुझे कौन सा पेड़ दिखाई दे रहा है? सिर्फ ये वाला। यहाँ खड़े होके मुझे सिर्फ ये वाला पेड़ दिखाई देगा, तो हम क्या लिखेंगे? एक वृक्ष। ठीक है। दूसरा कह रहा है सबसे छोटे वृक्ष के सामने खड़े होने पर कितने वृक्ष दिखेंगे? अगर मैं यहाँ खड़ी हूँ और इधर मुँह कर रखा है, तो फिर ये तो मुझे दिखाई नहीं देगा। सबसे छोटे वृक्ष के सामने खड़ी हूँ ना मैं, इसने बोला सबसे छोटे वृक्ष के सामने खड़े हो जाओ, तो मैं यहाँ खड़ी हूँ, इधर मुँह है, तो ये तो मुझे दिखाई नहीं देगा। लेकिन अब मुझे ये दोनों दिखाई देंगे। क्यों? क्योंकि ये छोटा है, ये फिर उससे भी बड़ा है, तो इसके ऊपर का पेड़ मुझे दिखाई दे रहा होगा। तो ये मुझे दो वृक्ष दिख रहे हैं इधर की साइड से। जैसे वो लोटा और जग वाला था, है ना। छोटी चीज़ होगी वो नहीं दिखाई देगी, लेकिन जो बड़ी चीज़ होगी वो दिखाई देगी। ठीक है। तीसरा क्वेश्चन, ऐसी जगह से देखें जहाँ से तीनों वृक्ष दिखे तो कोई क्रम दिखता है क्या? नहीं। ऐसा बेटा कोई जगह नहीं है जहाँ से खड़े होकर मैं तीनों वृक्ष क्रम में दिखाई दे। देखिए जैसे अगर हम इधर खड़े होंगे तो हमें पहला पेड़ दिख जाएगा, दूसरा पेड़ दिख जाएगा, लेकिन फिर हम इसे नहीं देख पाएंगे, ये ढक जाएगा कहीं ना कहीं। इधर से देखेंगे तो फिर ये वाला पेड़ दिख जाएगा, तो ये दोनों नहीं दिखेंगे। यहाँ से देखेंगे तो ये दिख जाएगा, ये नहीं दिखेगा, तो कुछ ना कुछ गड़बड़ी रहेगी। तो ऐसी जगह से देखें जहाँ से तीनों वृक्ष दिखे तो कोई क्रम दिखता है क्या? नहीं, क्रम नहीं दिखेगा। फिर हम तीनों को देख सकते हैं साइड में खड़े होकर, लेकिन क्रम नहीं है। ठीक है। तो आप ये तीनों क्वेश्चन भी कर लीजिए। और आपको वीडियो कैसी लगी ये कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बताएं, और वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों को शेयर भी करें, और जिन बच्चों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है बेटा सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है। चलिए मिलते हैं तो हम आपसे अगली क्लास में। तब तक के लिए आपका दिन शुभ हो। हैव अ नाइस डे।